हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अभी मैंने कुछ और भी पॉइंट लिखे हैं, वो मैं डिस्कस करता हूँ। माई सेल्फ नंदेश शर्मा, वॉक विथ मार्केट में आपका स्वागत है। जो मैंने आज पढ़ा है चाइना डेली में, उसमें लिखा है चाइना पीएमआई। मतलब पीएमआई का मतलब क्या हुआ कि अपने अपने प्राइस मैनेजर इंडेक्स, मतलब जो प्राइस मैनेजर इंडेक्स है उनका, वो काफ़ी टाइम बाद में 50.3 आया है। ये पूरे चाइना के लिए भी गुड साइन है और वर्ल्ड के लिए भी, क्योंकि पूरे विश्व में मैन्युफैक्चरिंग के अंदर उनका 37% से भी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। इसलिए अगर वहाँ ग्रोथ होता है तो इसका इम्पैक्ट पूरे विश्व पे पड़ता है। उसके तहत ये बहुत पॉजिटिव साइन है। ये मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि आने वाले जो मंडे है और आने वाला वीक का जो मार्केट है, जो कि नया साल होगा, 2022 होगा, उसमें हमको ये सब सपोर्ट करेंगे। और तब तक ये जो क्रिसमस के हॉलीडे का पोर्शन है वो भी समाप्त हो चुका होगा और हमारे यहाँ पे भी सभी अपने अपने काम में लग चुके होंगे। तो ये बात को देखते हुए मैं आपको जो मैं पढ़ रहा हूँ रेगुलर, वो आपके साथ में साझा करूँगा, जो आपको नोटिंग करके रखना है और ध्यान में रखना है अपने, जिससे कि हमको आने वाले वीक में बहुत सपोर्ट करेगा और हमारा प्रॉफिट लेने के चांसेस बहुत बढ़ा देगा। तो ये बात हो गई। दूसरा मैं बोलूँगा चाइनाज 2021 गुड्स ट्रेड टू हीट। अब आप सोचिए, उनका जो, हम तो 5 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं इकोनॉमी की, और चाइना में 2021 के अंदर गुड्स ट्रेड टू हिट 6 ट्रिलियन। आप सोचिए 6 ट्रिलियन का उन्होंने ट्रेड की बात करी है, 6 ट्रिलियन की कहाँ 2021 के अंदर। उसके बाद में आरसीईपी सेट टू बोस्ट रीजनल ग्लोबल ग्रोथ। अब आरसीईपी का मतलब क्या होता है? उसने जो ग्लोबल रीजनल है उसका जो ग्रोथ है उसने टारगेट बढ़ाया, और उसका मतलब है द रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनर्स एग्रीमेंट। उसका मतलब ये है आरसीईपी का, द रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनर्स एग्रीमेंट। मतलब आरसीईपी का मतलब, उसके अंदर जो मीटिंग हुई है उसमें बहुत ज़्यादा जोर दिया है एजुकेशन के ऊपर, यूथ डेवलपमेंट के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर, लैंडिंग के ऊपर, ये सभी चीज़ के अंदर। दूसरा, पूरी इकोनॉमी को रिवाइव करने के ऊपर, ये सभी मैं आपको बता रहा हूँ, यूथ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। तो उसके अंदर मेरे हिसाब से एनआईआईटी बहुत पॉजिटिव हो जाता है। ध्यान रखना, मैं एजुकेशन से बोल रहा हूँ, एनआईआईटी, लेकिन 2 से 3 महीने के लिए, कभी भी शूटअप होगा वो, ध्यान रखना। उसके बाद में मैं बोल रहा हूँ ट्रेड बिटवीन चाइना अदर आरसीईपी मेंबर्स नियर 11 ट्रिलियन येन। मतलब येन के अंदर 11 ट्रिलियन येन का उसके करीब पहुंचे हैं, जो आरसीईपी की जो मेंबर है उनके बीच में और चाइना के बीच में। अब ये सब बातों को मैं आपको इसके लिए बता रहा हूँ। दूसरा, उन्होंने जो बैंक के अंदर जो इंजेक्ट किया है चाइना सेंट्रल बैंक ने, वो लगभग 100 बिलियन युआन मेंशन किया है। उसकी वजह से मार्केट के अंदर बैंक के थ्रू, मतलब रिवर्स रेपो के थ्रू 15.7 बिलियन। अब कितनों को अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। मैं बताना चाहूँगा रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। रिवर्स रेपो रेट वो होता है, एक तो रेपो रेट होता है, दूसरा और रिवर्स रेपो रेट। ये 2 टूल है जिसके थ्रू, और भी मैटर है, उसके थ्रू ज़्यादातर अपने जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है या दुनिया की कोई भी बैंक है, वो मार्केट के अंदर लिक्विडिटी को, फुगा हुआ जिसको बोलते हैं, इन्फ्लेशन बोलते हैं, उन सबको कंट्रोल करती है, रुपी को कंट्रोल करती है, जो हमारा करेंसी होता है उन सबको। करेंसी में इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं, उसको नहीं तो डायरेक्ट इन्वेंशन करती है डॉलर के थ्रू, लेकिन ज़्यादातर जो हमारा लैंडिंग है, लिक्विडिटी मार्केट में है, उसको ये 2 टूल के थ्रू ही वो कंट्रोल करती है। तो वहाँ पे जो बैंक के पास में जो एक्स्ट्रा पैसा होता है, वो बैंकें जो नॉर्म्स होते हैं उसके हिसाब से आरबीआई को जमा कराती है। उस पर उनको जो ब्याज मिलता है उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। अब इसमें उन्होंने क्या करा है, बैंक ने वो घटाया है। मतलब वो घटाया मतलब क्या हुआ कि अब वो घटाने की वजह से क्या होगा, बैंकों को ज़्यादा लोन, मतलब वहाँ से पैसा नहीं मिलेगा, तो वो बैंकों में ही रहेगा और बैंकों के पास में ज़्यादा लिक्विडिटी रहेगी और उनको लैंडिंग करने में सहूलियत रहेगी। ये मेन पॉइंट है। उसके अंदर जो अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है 15.7 बिलियन। ये एक ज़्यादा बैंकों के पास पैसा रहे उसका एक टूल है, और उसकी वजह से वो अच्छे से जल्दी ज़्यादा अमाउंट लैंडिंग कर सके बिजनेसमैन को और उनकी इकोनॉमी रिवाइव हो। ये उसके पीछे का लॉजिक है। तो मैं आपको ये समझा दूं। और बाकी जो रेपो रेट है वो डायरेक्टली हमारे मतलब क्या बोलते हैं उसको, ईएमआई को इफेक्ट करता है, हमारे ब्याज दर को इफेक्ट करता है। उसका एक पर्पज़ अलग है। वो क्या होता है कि अगर ब्याज दर, अगर मार्केट में लिक्विडिटी कम करनी है तो ब्याज दर बढ़ा देते हैं उसके लोग बाग। क्या होता है कि ज़्यादा बैंकों में जमा करते पैसा, उससे मार्केट में लिक्विडिटी कम होती है, डिमांड कम होगी, उसकी वजह से वो इन्फ्लेशन को या फुगाव को कंट्रोल में करते हैं। ये सब इनके हिसाब से।
तो ये मैंने ऑलरेडी पहले इसके सेपरेट वीडियो बनाए हुए हैं अपने CRR और रेपो रेट के ऊपर, तो आप देख सकते हैं। इट्स ए वेरी सिंपल। ये सब RBI के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के टूल हैं जो अपने मार्केट के अंदर फाइनेंस को और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए टाइम टू टाइम जो उनकी पॉलिसी होती है उसमें वो यूज़ करते हैं। अभी फ़िलहाल हमारा जो कंडीशन है इंडिया का, वो RBI का जो है, रिजर्व बैंक का, वो 6% के नीचे इन्फ्लेशन है, उस हिसाब से चल रहा है। इसलिए अभी फ़िलहाल कुछ टाइम से कोई चेंज हुआ नहीं है, और अभी आने वाले मीटिंग में भी मुझे नहीं लगता कोई चेंज होगा, क्योंकि सिचुएशन आर वेरी कंट्रोल ऑन दैट बेस। अभी ऐसा ही चलेगा, क्योंकि इकोनॉमी के साथ में वो छेड़छाड़ नहीं कर सकते, वो बढ़ाना ही है उनको। ये सब बातों को देखते हुए मेरा वीडियो यहाँ समाप्त करना चाहूँगा। दूसरा मैं बोलूँगा आपको, मेरा जो ये है, ये मेरी अपनी स्टडी, अपनी एनालाइज है। आप अपना डिसीजन एक्सपर्ट की सलाह से ही लें, और मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो जो पुराने हैं वो मेरे वीडियो को शेयर करें, और जो नए आए हैं फर्स्ट टाइम उनको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा थॉट और मेरी स्टडी, तो जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम समय टू समय रेगुलर मिल सकें, और हम और आप मिल करके जो ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास में है तो कुछ आप भेजिए, मैं पढ़ के अगर दे सकता हूँ तो मैं दूंगा, कोई इश्यू नहीं है। हम सब एक ही हैं, वी ऑल आर इंडियन, वी कम टुगेदर and do lot of hard work on micro level. On that base we are able to fight with FII and get maximum profit from our market. दूसरा बोलूँगा, बेल आइकन दबाना मत भूलना, जैसे कि रेगुलर 2 वीडियो मिले। दूसरा, ओमिक्रॉन का ध्यान रखना, डेल्टा का ध्यान रखना, पूरी जो सूचनाएं हैं, सलाह है, उसको मान के रखना, उनको फॉलो करना है। और मिलते हैं नई जानकारी के साथ में। जय हिंद।